नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिजिटल मैदान में हो रही एक जबरदस्त जंग की। देखिए, एक तरफ है पूरी दुनिया पर राज करने वाला व्हाट्सएप और दूसरी तरफ है उसे सीधी टक्कर देने वाला हमारी अपनी मिट्टी से निकला अरेटाई। तो सवाल बहुत सीधा सा है। इस महामुकाबले में भारत का दिल आखिर कौन जीतेगा? क्या दुनिया का बादशाह अपना सिंहासन बचा पाएगा या फिर हमारा ये देसी हीरो पूरी बाजी ही पलट देगा? आइए इस मुकाबले की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। और हाँ, इस टक्कर को जरा भी हल्के में मत लीजिएगा। अरेटाई ने आते ही बाजार में एक तरह का तहलका मचा दिया है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। हर रोज 3.5 लाख नए लोग इससे जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये तो एक लहर है जो व्हाट्सएप के मजबूत किले को हिला रही है। तो चलिए मुकाबले का पहला दौर शुरू करते हैं। विदेशी बनाम देसी। देखते हैं कि इन दोनों की जड़ें कहां से जुड़ी हैं और इनकी कहानी आखिर है क्या। यहां पर ना तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। व्हाट्सएप, जो अमेरिका की कंपनी मेटा का प्रोडक्ट है, वो एक ग्लोबल जायंट है। मतलब एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जिसके अकेले भारत में ही 53 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा अरेंटाई, जिसे चेन्नई की कंपनी जोहो ने बनाया है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये भारत के गांवों और छोटे शहरों में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रहा है, जहां असली भारत बसता है। और यहीं पर अटाई का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का छिपा है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये मेक इन इंडिया की भावना है। ये उन लोगों के लिए एक आवाज है जो भारतीय तकनीक को दुनिया के मंच पर चमकते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा जी, अब बारी है दूसरे और शायद सबसे जरूरी दौर की, परफॉर्मेंस और प्राइवेसी। मतलब स्पीड और सिक्योरिटी की कसौटी पर आखिर कौन खरा उतरता है। ये जो तुलना है ना, ये बहुत कुछ कहती है। देखिए, व्हाट्सएप को चाहिए तेज 4G और एक महंगा स्मार्टफोन, लेकिन अरेटाई को भारत की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये 2G नेटवर्क पर भी मक्खन की तरह चलता है। एक साधारण से फोन पर भी कोई बोझ नहीं बनता और डेटा भी कम खर्च करता है। ये असल मायनों में आम भारतीय के लिए है। और अब बात करते हैं प्राइवेसी की, जो आज के समय में सबसे बड़ी चिंता है ना? व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन तो देता है, लेकिन ये मेटा के बहुत बड़े डेटा नेटवर्क का एक हिस्सा है। वहीं आरटीआई 2 बड़े वादे करता है। पहला, कोई विज्ञापन नहीं, और दूसरा, सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ भारत के सर्वर पर रहेगा। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो सवाल ये है कि डेटा का भारत में रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है डेटा सॉवरेनिटी, या कहें डेटा संप्रभुता। आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब यह है कि किसी के भी डेटा पर किसी विदेशी कंपनी या सरकार का नहीं, बल्कि भारत के कानूनों का नियंत्रण होगा। मतलब अपनी निजी जानकारी देश की सीमाओं के अंदर ही सुरक्षित है। चलिए अब तीसरे दौर में फीचर्स की दुनिया में उतरते हैं। देखते हैं कि कौन सा ऐप सिर्फ चैटिंग से आगे बढ़कर हमारे रोजमर्रा के काम को भी आसान बनाता है। कुछ बुनियादी चीज़ों में तो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। चाहे ग्रुप साइज हो या फाइल शेयरिंग, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि मुकाबला बराबरी का है। लेकिन असली अंतर यहाँ नजर आता है। अटाई सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, ये तो एक प्रोडक्टिविटी टूल भी है। पॉकेट जैसा फीचर एक पर्सनल डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है और मीटिंग्स टैब से प्रोफेशनल जिंदगी आसान हो जाती है। ये चीजें इसे कामकाज के लिए एक बहुत शक्तिशाली विकल्प बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप अपने पुराने और स्थापित फीचर्स के दम पर टिका हुआ है। स्टेटस और चैनल्स से लेकर ऐप के अंदर ही पेमेंट करने की सुविधा तक व्हाट्सएप एक पूरा इकोसिस्टम देता है जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। और अब मुकाबले का आखिरी दौर, फोन से परे की दुनिया। चलिए देखते हैं कि ये ऐप्स हमारी डिजिटल जिंदगी में और कहां-कहां फिट होते हैं और आखिर ये पैसे कैसे कमाते हैं। मल्टी डिवाइस सपोर्ट में दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हाँ, रेटाई का एंड्रॉयड टीवी सपोर्ट एक दिलचस्प एडिशन है। पर असली कहानी इनके बिजनेस मॉडल में है। व्हाट्सएप भले ही सीधे विज्ञापन न दिखाए, लेकिन वो मेटा के विशाल डेटा कलेक्शन का हिस्सा है, जबकि रेटाई विज्ञापन मुक्त रहने का पक्का वादा करता है, जो प्राइवेसी के लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत है। तो चारों दौर के बाद विजेता कौन है? किसे चुना जाए? देखिए, इसका जवाब सीधा नहीं हो सकता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी के लिए क्या चीज ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। अटाई तब चुने जब अपनी प्राइवेसी सबसे ऊपर हो, जब ये इच्छा हो कि अपना डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे, और अगर एक भारतीय प्रोडक्ट को आगे बढ़ते हुए देखने का जज्बा हो।
और हाँ, व्हाट्सएप तब बेहतर है जब दुनिया भर में फैले दोस्तों और परिवार से जुड़ना जरूरी हो और इसके पुराने फीचर्स की आदत हो चुकी हो। तो आखिर में गेंद सबके अपने पाले में है। किसे चुनना है, एक जानी पहचानी ग्लोबल सुविधा को या फिर मेक इन इंडिया के स्वाभिमान और अपनी डिजिटल आज़ादी के वादे को? ये सिर्फ एक ऐप चुनने का सवाल नहीं है, ये इस बात को चुनने का सवाल है कि हम भविष्य का भारत कैसा देखना चाहते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।